अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। ये साइड इसके बराबर है, इसलिए इसको एक्स लिखा है, इसको भी एक्स लिखा है। यानी कि ये अगर हमारे पास बेस है, ये अल्टीट्यूड है, तो बेस हमारी अल्टीट्यूड के बराबर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज दिस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 98 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। जो हमारे पास इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ फाइंड करें। ये सी स्क्वायर हमारे पास 98 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यहाँ आपकी बुक में इस तरह लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये ए फॉर अल्टीट्यूड, बी फॉर बेस और सी फॉर हाइपोटेनियस। तो ए हमारे पास क्या है? वो भी एक्स है, बी भी एक्स है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू 98 है, क्योंकि ये हमें गिवन है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो 98 है। ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, 98 आ गया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये 98 को 2 से डिवाइड करें तो 49 आता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर x रह गया हमारे पास, और ये 7 का स्क्वायर 49 होता है। या फिर इसको लिख लें 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 7 आ गया। और ये सेंटीमीटर साथ यूनिट जो उसने गिवन है वो हमने सेंटीमीटर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग। लैडर क्या होता है? सीढ़ी, स्टेयर जो हमारे पास होती है, ये लकड़ी की सीढ़ी या बांस की सीढ़ी जो हमारे पास जो मजदूर लेके आते होते काम करने के लिए, वो वाली सीढ़ी है। इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल। एक दीवार पे हमने इस तरह लगाई है। ये हमारे पास दीवार है, वॉल है, और ये हमारे पास ज़मीन है। ज़मीन क्या होती है? बेस होती है। वॉल क्या होती है? ये अल्टीट्यूड है। इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब ये वॉल से 6 मीटर पे इसका ये टच कर रही है, दीवार से 6 मीटर पे टच कर रही है। तो 6 मीटर आ गया यहाँ पे। एट व्हाट हाइट, कितनी हाइट है? ये हाइट कितनी है? कितनी हाइट है? अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। ये जो अपर एंड है ये कितनी हाइट पे है ये फाइंड करना है। और लंबाई सीढ़ी की कितनी है? 10 मीटर। ये हमारे पास सी है, ये ए है, ये बी है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि आपकी बुक में गिवन है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स फाइंड करना है। बी की क्या है? 6, उसका स्क्वायर कर लेंगे। और सी की क्या है? 10, उसका स्क्वायर कर लेंगे। ये 6 स्क्वायर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये क्या होता है? 64। ये वाला, ये हमारे पास आ गया 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके x आ गया। तो 8 मीटर इसकी हाइट है, जहाँ पे ये ऊपर वाला इसका हेड आएगा लैडर का। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखें ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हमारे पास प्रैक्टिकल यूज वाले जो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होते हैं। द शेड ऑफ ए पोल मेजर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे देखें ये शेडो है, इस पोल का शेडो है। जो हम इसके फुट से मेजर करें तो ये शेडो की लंबाई कितनी है? 2.8 मीटर। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल इज 10.5 मीटर। अब यहाँ पे ये टिप है शेडो की और ये टिप है पोल की, इसका ये जो डिस्टेंस है ये अगर हमारे पास है 10.5 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। पोल की लेंथ है x फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या है? ये बेस है। ये क्या है हमारे पास? ये अल्टीट्यूड है। और ये क्या है? ये हाइपोटेनियस है। फार्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है? वो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू एक्स है। बी की वैल्यू क्या है? 2.8 है, तो 2.8 का स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है? 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर। तो ये 2.8 स्क्वायर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस कर लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10.5 स्क्वायर माइनस 2.8 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है? 10.5 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया है रेशो में? 110.25।
और 2.8 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास है 7.84। तो अगर हम इसको माइनस करें, इसको हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, 10.5 का स्क्वायर माइनस 2.8 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है 102.41। 102.41। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट करके ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये आता है 10.11978261। अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करें तो 1 के आगे 5 से बड़ा नंबर है, तो इस 1 को 2 कर देंगे, तो ये 10.12 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। If ABC are lengths of the sides of a triangle ABC, then tell which of the following triangles are not right angle triangle. Any of A, B, C may be a right angle. तीनों में से कोई एक राइट एंगल हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखें ए और बी दोनों की वैल्यू छोटी होगी और सी की वैल्यू बड़ी होगी। ये यहाँ पे नोट करके जो बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू है उसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ही ये बता सकता है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है। तो 36 प्लस 25 तो 61 होता है, जो कि 49 के बराबर नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकंड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास है 145 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 145 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास है वो 145 है स्क्वायर रूट में। 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है, और हम इसको अगर ऐड करें तो 64 प्लस 81, तो ये हमारे पास आता है 145। तो ये 145 स्क्वायर रूट से क्योंकि कैंसिल हो जाता है, तो 145 के बराबर है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 13, तो ये हाइपोटेनियस है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर आना चाहिए। 12 स्क्वायर 144 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, और 13 स्क्वायर 169 होता है। तो इन दोनों को ऐड करो तो ये हमारे पास क्या आता है 169। ऐड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, 144 प्लस 25, तो ये 169 आता है। तो ये दोनों बराबर आ गई हैं चीज़ें, तो ये क्या है, देयरफॉर इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।